हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ शनि प्रदोष व्रत की कथा। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। शनि प्रदोष व्रत सभी प्रदोष व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे खोए हुए धन की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। आइए शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक धर्मनिष्ठ दयालु सेठ रहा करता था। वह धन दौलत और वैभव से संपन्न तथा उसके कभी भी कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था। वह सभी को जी भर कर दान दक्षिणा दिया करता था, लेकिन दूसरों को सुख बांटने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं बहुत दुखी थे। निसंतान होने के कारण दोनों अंदर ही अंदर घुले जा रहे थे। एक दिन दोनों ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया और अपना कामकाज सेवकों को सौंपकर चले गए। अभी नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्होंने एक बड़े से पेड़ के नीचे समाधि लगाए हुए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि में लीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर सेठ और उनकी पत्नी धैर्य पूर्वक हाथ जोड़कर बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल जब साधु समाधि से उठे तब सेठ और उसकी पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा भाप गया हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना करने के लिए कहा। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जय गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्रमुख नमस्कार, हे उमाकांत सुनिधि नमस्कार, उग्र रूप मंत्र नमस्कार, निशान इश्क प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौट आए और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। शिव भगवान की कृपा से सेठ और उनकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया। सेठ और उनकी पत्नी अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। कथा समाप्त हुई। कथा को सुनने वाले और कहने वालों का भला हो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।